तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो अभी क्लास 12 से आप आर्ट्स लिए हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा क्लास 12 से एग्जाम देने वाले हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए लिखिए है यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स लिए 2027 में एग्जाम दे रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पे आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो अभी से तैयारी कैसे करें। जून से अभी आपके पास 7 महीना या 8 महीना, अब माने 7 महीने का आपको सबसे पहले एग्जाम पड़ता है। क्लास 10 से पहले आप ही का पड़ता है। तो मान लीजिए आपको 6 महीने मानते हैं दिसंबर भर, तो 6 महीने हैं। 6 महीने में चाहेंगे ना तो आप यहाँ पे पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। बहुत कोई इसमें होंगे जो थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, जैसे हिंदी में तो 2-3 चैप्टर पढ़े होंगे, कम से कम एगो तो पढ़े होंगे। और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, उसका भी सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो देखिए क्या करना है। ऐसे मान लीजिए आप पूरे कुछ भी नहीं पढ़े हैं। यहाँ पे जो 12th है ना, यहाँ पे क्लास 12th में आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप जीरो है। क्या है? क्लास 12 में आपको एक कोट नॉलेज नहीं है, पूरी जीरो है। तो आप इसको कैसे आप इसको यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आप सब्जेक्ट लिए हैं, देखिए यहाँ पे जो होता है ना आर्ट्स में, यहाँ पे आर्ट्स में जो कौन सब्जेक्ट होता है, तो इसमें हम सभी को 10 सब्जेक्ट होता है, 10 सब्जेक्ट होता है। तो आपको 10 को में से आपको लेना क्या हुआ है, 5 को लेना है। क्या लेना है? 5, जिसमें से आपको हिंदी और प्लस इंग्लिश क्या रहता है, कॉमन आता है। यहाँ पे आर्ट्स के हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, तीनों में लेना है तो लेना है, ठीक है ना। ये तो हिंदी इंग्लिश तो सब में लेना है। और बाकी है इसमें से आपको यहाँ पे कौ विषय बच रहा है, 8 को बच रहा है। तो 8 को में से आपको कौ लेना है, 3 को और लेना है। इसमें से 8 को में से आप 3 को ले सकते हैं, जिसमें से आप पेडिकल वाला सब्जेक्ट ले सकते हैं 2 गो या 1 गो, उससे बेसी नहीं ले सकते हैं। 2 गो से अधिक पेडिकल वाला सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं आप क्लास 12 में, ठीक है। ऐसे आप क्लास 10th में देखेंगे तो वैसे ही होता है। सामाजिक विज्ञान में 1 पेडिकल होता है और एक किसमें होता है, एक विज्ञान में 1 पेडिकल होता है बस। तो उसी तरह की इसमें 3 को ले सकते हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए आप लिए होंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इतिहास लिए होंगे, उसके बाद आप यहाँ पे मान लीजिए जियोग्राफी लिए होंगे। हाँ, ज़्यादा लड़की होती है क्या लेती है, होम साइंस। या जो लड़का होगा यहाँ पे तो क्या लिया होगा, जो लड़का होगा तो हमको लगता है ज़्यादा कोई लेता है पॉलिटिकल साइंस या यहाँ पे साइकोलॉजी, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेता है। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री तो सबका रहता है। आर्ट्स में मेन सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री सबका होगा। 2 गो अलग होगा, जियोग्राफी तो सबके रहता है, इसलिए क्योंकि इसमें आपको पेडिकल 30 नंबर मिलता है। उसके बाद आपको होम साइंस या साइकोलॉजी या पॉलिटिकल, तीनों में से किसी एक को इसमें से आपको लेना है। तो देखिए कैसे करना है। आपको हिंदी है तो देखिए हिंदी तो जरिए से आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे आप क्लास 10 में पढ़ेंगे तो आपको हिंदी तो बहुत ईजी लगता होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हिंदी में देखिए यहाँ पे जो 5 गो है तो आपको हिंदी इंग्लिश सबका कमजोर होगा। इसलिए कमजोर होगा क्योंकि बिहार बोर्ड में आप 10th में इंग्लिश तो पढ़े नहीं होंगे, आप पढ़े भी होंगे तो आपको उतना इंग्लिश आता नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे क्या 12th में कम से कम, जैसे मान लीजिए आपको जो इसमें कमजोर है, कमजोर आपको जो विषय है उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे इंग्लिश है तो हिंदी पे आप कम से कम 1 घंटा पढ़ देते हैं तो आपको चल जाएगा, या कभी नहीं देंगे ना 1-2 दिन तो चल जाएगा। लेकिन इंग्लिश में आपको यहाँ पे क्या करना है, कम से कम 2 घंटा रोज का देना है। 1 घंटा तो आपको पढ़ना है अपना से किताब को, क्योंकि आपको पढ़ने आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें दोबारा में उसको, जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, या कोचिंग पढ़ रहे हैं तो या स्कूल पढ़ रहे हैं तो उससे अपना ये कवर कर सकते हैं चैप्टर को। बाकी बात है 3 वो जो सब्जेक्ट है, इसके लिए आप जब यहाँ पे पढ़ते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें क्या करिए अपना, इसमें चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें चैप्टर 1 होता है हड़प्पा सभ्यता। क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को आप पढ़ रहे हैं तो उसको पूरे अच्छे से पढ़ जाइए। फिर उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव को क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद आप सब्जेक्टिव को क्लियर कीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक को देखिए कि उसमें इस चैप्टर से कितना पूछा हुआ है क्वेश्चन है, कितना नहीं पूछा हुआ है, वैसा करिए। और एक फिक्स गोल बनाइए अपना कि रोज का आप कितना यहाँ पे चैप्टर रोज में से पढ़ रहे हैं। किसी में से देखिए जब अभी से शुरुआत कर रहे हैं, बहुत कम समय बचा है, तो आपको पर डे 1 ना 1 चैप्टर समय से पढ़ना है तो पढ़ना है।
छोड़ने का कोई मजाल ही नहीं है, छोड़िएगा तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा। तो आपको किसी सब्जेक्ट का नहीं छोड़ना है। फिर ज्योग्राफी में आपको रोज पर डे एक चैप्टर पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव याद करना है, फिर उसका सब्जेक्ट याद करना है। भले खाना नहीं खाए ठीक है, लेकिन ये सब करना बहुत आपको जरूरी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको जैसे इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें से कोई पॉलिटिकल साइंस से कुछ भी लिए होंगे तो फिर उसी तरह आपको उसमें भी इसी तरह पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव को पहले किताब को पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है, फिर सब्जेक्टिव पढ़ना है, उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में इसे कितना पूछा हुआ है। तो इस तरह करेंगे तो आपका भी क्लास 12 में नंबर आ सकता है, ठीक है ना। जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे आप बात को फॉलो करते हैं तो आपका भी नंबर बहुत अच्छे से आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।